हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं भक्ति विद फूड ब्लॉग। और इस समय हम जा रहे हैं भोजीपुरा। ये ये बरेली से 17 किलोमीटर आगे पड़ता है। और हम जा रहे हैं एक दोस्त के पास जो कि पॉलिटिशियन है, और उसके गांव में हम जाएंगे और वहां पर देखेंगे गांव के रहन सहन को, और वहाँ के खान पान को देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या बनता है गांव में। तो भाई ने पूरी व्यवस्था कर रखी है हमारी, और कपड़े वपड़े हम साथ में लेके आए हैं। नहाने की व्यवस्था वहीं पर है, ट्यूबवेल में नहाएंगे वहाँ पर, और वो सब आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ इस समय मेरे दोस्त ये देवेंद्र है, देवेंद्र सक्सेना, डीके कहते हैं इन्हें। और भाई पीछे कुणाल श्रीवास्तव बैठे हैं जो हमारे कैमरामैन हैं, जिनके माध्यम से आप ये सब वीडियो देख पाते हो। तो आगे टोल टैक्स आ गया भाई, देखो आजकल टोल टैक्स भी बहुत महंगा हो गया है। कुछ रेट वोट बढ़ गया क्या देवेंद्र? टोल टैक्स का भी बढ़ाया है, यूपी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो भाई साहब ये रास्ता है, देखो 4 लेन का रास्ता है, और टोल टैक्स हम क्रॉस कर चुके हैं भोजीपुरा में, अब पहुंचने वाले हैं हम। और ये जो रास्ता है ये जाता है साहब लाल कुआं, काठगोदाम, उत्तराखंड की ओर जाता है। और यहीं से आगे आप अल्मोड़ा, नैनीताल वगैरह निकल जाओगे। और जब भी आप बरेली कभी आओ और आपको जाना हो नैनीताल या अल्मोड़ा, तो यही रास्ता आप पकड़ोगे। ये चचा बेच रहे हैं आम, और इनसे हमने आम दिए। देखो दिखाओ कुणाल भाई, आम दिखाओ। ये आम लिए इनसे हमने 40 रुपये किलो के हिसाब से इन्होंने आम दिए। देखते हैं मीठे, अभी गांव में जा रहे हैं तो आपको टेस्ट बताते हैं कैसे है। और भाई हम आ चुके हैं मकरमपुर गोटिया गांव, और ये हमारे दोस्त भाई भी अर्जुन यादव जी बैठे हुए हैं इनके गांव आए आज। और ये मंदिर में बैठे ना? हाँ। अच्छा, ये मंदिर है आपके गांव का मंदिर एक और। हाँ। ये देव स्थान है, मतलब अच्छा, पूजनीय है यहाँ पर जो भी 7, 8 और 10 गांव हैं इन सबके। तो चलो भाई, अब हम नहाएंगे भाई। पहले तो हम नहा रहे हैं ट्यूबवेल में कपड़े वपड़े लेके आए हम लोग, और उस गांव में सबसे पहले हम नहाएंगे। पानी इतना अच्छा गंगा का पानी है, ये खेत है, ये गांव का ट्यूबवेल है। और देखो आपको दिखाते हैं ट्यूबवेल, ठंडा ठंडा पानी निकलना है। प्राइवेट है क्या? हाँ प्राइवेट है। अच्छा, अपनी व्यवस्था कर रखी है? हाँ अपना सिंचाई की। देखो स्वयं का है, बाकी सिंचाई वगैरह के लिए। और हमारे डीके भाई नहा रहे हैं इस समय। देखो पूरी मस्ती के साथ। गर्मी है, टेम्परेचर हो रहा है 44 हो रहा है। हाँ 44। इस बार तो बहुत गर्मी करा दी है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बहुत थोड़ी गर्मी। बस गर्मी में यही आनंद है, ट्यूबवेल का सहारा। अर्जुन भाई हमारे पॉलिटिशियन हैं, और इनसे बात करेंगे, राजनीति की भी एक अलग से इंटरव्यू करेंगे अपने चैनल पर, और पूछेंगे क्या चल रहा है भाई साहब राजनीति में। लेकिन ये पर्सनल ब्लॉग है भाई साहब, इसमें मस्ती कर रहे हैं हम लोग, खाएंगे पिएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं घर पे आज सुबह हम नहाए नहीं थे, और हम चले आए भाई गांव में, सीधे ट्यूबवेल में नहाने। हम 25 साल बाद ट्यूबवेल में नहाए हैं भाई साहब, और इसका जो मज़ा है ना भाई साहब कहीं नहीं हो सकता, स्वर्ग है भाई साहब। हमने कपड़े उतार दिए और हम जा रहे हैं ट्यूबवेल में मज़ा लेने। और भाई साहब डीके आ गए डीके भाई पूरा मज़ा ले रहे हैं। ओए होए, गहरा है भैया नहाते हैं। देखते हैं यार अंदर जाके, और पूरा मजा सामने वाला ट्यूबवेल है। अरे जे है सामने यहाँ। भाई राम लखन
ओए होए, एक राम पूरा गंगा में जैसे आप नहाते हैं ना हरिद्वार में, वही मजे मिल रहे हैं, वो ठंडा पानी। एक राम एक लखन। तुम नहाओ यार, मैं बोले आऊँ खाना घर से ले आऊँ, चाबी दो मेरे तुम। हाँ गाड़ी की साबुन तो आ चाहिए, साबुन यार ना सामने ये रखा हुआ अभी। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, ओए होए, साउंड चल रहा साउंड। ओए भैया मजा आ गया भाई, इसको हटा दे डिवाइस को। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जो आनंद है भाई साहब यहाँ मिल रहा है, वो घर में मजा नहीं आता भाई साहब, जो मजा यहाँ मिल रहा है, पूरा आनंद। तो भाई साहब ये था ट्यूबवेल जहाँ पे हम नहा रहे थे, और ये गांव है, देखो हरियाली हरियाली है, और ये देखो ट्यूबवेल का पानी यहाँ से आता है और ये इससे सिंचाई होती है। लोगों ने अपना पर्सनल यहाँ पे लगा रखा है ट्यूबवेल। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, और मैं इस समय हूँ भोजीपुरा के पास, एक गांव पड़ता है मकरंदपुर गोटिया, मकरंदापुर गोटिया नाम का एक गांव पड़ता है, और बरेली से ये 15 किलोमीटर भोजीपुरा पड़ता है। भोजीपुरा से ये कितने किलोमीटर पड़ता है? 3 किलोमीटर। जब आप अंदर जाएंगे तो ये मकरंदपुर गोटिया गांव पड़ता है। और भाई एक मंदिर है यहाँ पर, हरिया महाराज। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं चौपाल बना के लोग, और गर्मी बहुत है आज, टेम्परेचर भी वैसे ही 45 के करीब 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है। और गांव में ये मज़ा ही कुछ और है साहब, गर्मी पड़ती है यहाँ पे तो गर्मी लगती नहीं। गांव में देखो पेड़ है, शहर में हम लोग को कहाँ पेड़ मिलते हैं, सिर्फ कंक्रीट का एक शहर बना हुआ है। और गांव में जो मज़ा है, जो आनंद है, वो कहीं नहीं है। तो भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या इनके गांव में होने वाला है, और नई सरकार जो बनी है इनसे क्या अपेक्षा। ये क्या हो रहा है इस समय? अभी ये कथा हो रही है। अच्छा, कथाएं होती रहती हैं। हाँ, जिसकी जो मुराद लोग मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो वो लोग अपने कोई हवन कराता है, कोई कथा कराता है, तो कोई ये कुछ ना कथा कुछ, हो रही है। हाँ, कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहते हैं। हाँ, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, जिनने भी जो मांगा वो उनको मिला। तो पहले मेन तो मंदिर कौन सी है आप? मेन तो वो वहाँ पर हमारे महाराज हैं, इनको हरिया वाले महाराज बोलते कौन से आप दिखाओगे मुझे? हैं। ये हैं हमारे इनको हरिया महाराज बोलते हैं। सबके अलग अलग थान बने हुए हैं। तो ये बने हुए था। हाँ हाँ, ये कितने बने हुए हैं? ये यहाँ पर 4 हैं। जैसे यहाँ बास है, ये वैसे यहाँ पर सबसे बड़े महाराज हैं, तो उनको बोलते हैं हरिया वाले महाराज यहाँ पर। हाँ, यहाँ दुर्गा माता की उनकी स्थापना है, बाद में भविष्य में वो लगेगी तो आगे होगा। यहाँ बजरंगबली का स्थान है, यहाँ एक देव महाराज के नाम से हैं वो हैं। यहाँ मणि बाबा हैं इस जगह। उधर आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे, वहाँ बनखंडी महाराज हैं, और ये बनखंडी महाराज हैं। इसके बाद चलेंगे, ये बोरे महाराज हैं। तो यहाँ पे जैसे ये इधर ब्रह्मदेव महाराज का स्थान है, उधर और भी सब लोग हैं। ये जो किसी की मुराद पूरी हुई थी, उन्होंने इसको मंदिर का 2 साल पहले निर्माण कराया था। अच्छा, मंदिर का निर्माण कर दिया। बाकी ये आप इसको मान के चलेंगे तो लगभग ये 150 पौने 200 साल से ऊपर
स्थान है यहाँ पर। सब लोगों की मान्यता है। आस पड़ोस के 12-13 गांव हैं जो लोग कभी होली दीपावली का जो होता है वो होते हैं, या किसी की भैंस भी आ गई तो वो यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आता है, किसी की शादी है कि विवाह है तो वो सारे के सारे लोग यहाँ आते हैं। और हर सोमवार के लिए भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं। तो जैसे बड़े महाराज जी है, तो कब से स्थापित है यहाँ पर? ये तो लगभग मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमने ऐसे देखा हमारे पूर्वजों ने, लगभग 200-250 साल से ऊपर की बात होगी। अच्छा, कोई तपस्या वस्या करी किसी ऋषि ने यहाँ पर? नहीं, पहले कभी करी होगी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे परिवार, हमारे दादाजी इनको पूछते थे तो लगातार चले आ रहे थे। ये काय का वृक्ष है यहाँ पे? इसको वैसे पता नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन इसको कंजी बोलते हैं हमारी देहाती भाषा में। इस पर एक कंजी जैसा फल आता है, फूल भी आता है, कंजी इसको बोलते हैं। ये लगभग 150 साल के आसपास हो चुका होगा वृक्ष। पहले यहाँ पर एक वृक्ष यही था, फिर मैंने इस पर यहाँ पीपल महाराज ये पीपल का पेड़ पौधा लगाया था मैंने, और ये नीम का पौधा यहाँ लगाया था, और भी सब देख रहे हैं। ये अभी 10 से 15 साल का, हाँ ये 10 से 15 साल। पीछे से बनाओ। और ये तालाब हरिया के नाम से आता है। अच्छा, ये तालाब है? हाँ ये तालाब है। ये देखिए तालाब है। पहले इसमें पानी रहता था। पहले इसमें पानी रहता था, और ये ना है। अब यहाँ आगे देखेंगे तो क्या पानी व्यवस्था नहीं करी आपने यहाँ पर? नहीं, यहाँ कई बार हम लोगों ने भरने का ट्यूबवेल से ही प्रयास किया, बाकी नहर भी आ जाती है कभी कभी, तो उसमें भी हम लोग लगते हैं। लेकिन बराबर में यहाँ पर खेत वालों ने करीब 20 से 25 फुट गहरे गहरे गड्ढे मट्टी उठवा ली है, उस वजह से पानी इस तालाब का रुकता नहीं है। उसके वजह से अगर तालाब बन जाए तो यहाँ पे नहीं, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने बीडीओ साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा इसको अमृत सरोवर के नाम से, तो उनका कुछ कैटेगरी है कि वो मानक के अनुसार चलते हैं, तो उस हिसाब से उसमें नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मिनी इसको हम लोग मिनी मानसरोवर तालाब बना देते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बराबर में कोई नदी वदी भी पड़ती है आगे आसपास? नदी नहीं है। किसी ज़माने में कहा जाता था कि यहाँ से कोई नदी बहती थी, या गंगा जी कभी भाव रहा होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के इधर जाएंगे आप तो एक गंगा जी या नदी जैसा भाव है। आसपास पड़ती है ना यहाँ पे इधर? हाँ, तो कभी कहते हैं कभी रही होंगी तो यहाँ से छोड़कर उधर चली गई। बाकी ये क्षेत्र था बहुत बहुत ऊंची ऊंची, बहुत पास पड़ता है तराई एरिया, पहाड़ बहुत पास पड़ते, तो कुछ ना कोई नदी यहाँ पर हाँ रही ये है। रहा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, लोग आते हैं अपने यहाँ पर। जैसे तो यहाँ पे भंडारा भी होता है क्या? हाँ, साल में 1 साल भंडारा होता है भंडारा? अभी डेट निकल गई, इस बार नहीं करा पाए। देखते हैं। अभी वैसे 22 तारीख को करा दिया था, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी जब वहाँ विराजमान हुए थे अयोध्या के अंदर, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपने उसके, और यहाँ 22 तारीख को एक भव्य बड़ा 1100 दीप जला करके, यहाँ पूरे में 1100 दीप जला करके और रामचरितमानस का पाठ करा के फिर भंडारा करवाया था। तो आप ये कामनाएं जब पूर्ण होती हैं तो यहाँ पे लोग कथा गाते हैं। तो पंडित जी आपके गाँव के पंडित जी? हाँ, पंडित हमारे गाँव के। अच्छा पंडित जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। तो ये कथा करा रहे हैं आप? हाँ जी। तो यहाँ पे लोग मनोकामना मांगते हैं, पूर्ण होती है तो कथा कराते हैं? कथा कराते हैं। अच्छा, क्या मानता है इस मंदिर की? मानता है तो पब्लिक के है, अपने जैसे जिसकी जो मान्य है आता है अपने विश्वास के साथ, और यहाँ जो शक्ति है उसको मानता है, उसे अपनी जो मनोरथ है वो अपने वो लग भी रहा है यहाँ पे। एक देखो, एक एनर्जी होती है अर्जुन भाई, तो हमें एहसास हो रहा है। मैंने पहले भी आपसे बोला था ना कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम एकांतवास में आ गए, और कुछ एक अद्भुत एक शक्ति है जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव कराती है। लेकिन अगर यहाँ पे आदमी परेशान हो और यहाँ पर आए, हाँ, शांति के लिए लगाए, तो मैं समझता हूँ बड़ा शांति के लिए से प्रसाद बनाए। मैडम प्रसाद बना रही हैं। मैडम प्रसाद, कथा हो रही है, प्रसाद बना रहे हो? अच्छा, बना रहे, कथा हो रही महाराज जी पे। महाराज जी पे कथा हो रही है। इसी गांव में आप रहते हो? हम मौसी हैं अर्जुन की हम। अच्छा, अर्जुन की मौसी है ये। ठीक है। और ये प्रसाद बन रहा है आपका? हाँ जी। इसके प्रसाद में क्या क्या चढ़ा रहा है? प्रसाद में चन्ना मिर्च है, कसार है। अच्छा, वही चीज हाँ, कसार जो बनता है। हाँ, और कन्यावरियों के लिए पूड़ी है, सब्जी है। अच्छा, कन्या भी खिलाई जाएगी? हाँ, कन्या खिलाई जाएंगी इसमें। कन्या को खिलाई जा रही है? मांगा था कुछ? नहीं, मतलब अपनी कथा के बाद? हाँ, कथा के बाद में होता है ये चीज़। हाँ, इसलिए हाँ, मतलब ये चीज़ जरूरी होती है कन्या इसमें। गर्मी तो बहुत पड़ रही है आजकल। कोई बात नहीं है, अब जो महाराज जी के लायक सेवा जो हो जाए। यहाँ तो लग रही है गर्मी। ना 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 ना, देखो बिल्कुल छाया है, बहुत पुराना, ये 150 साल भाई साहब पुराना वृक्ष है। और जो हम लोग बरेली में हैं, कंक्रीट के पूरा शहर है, कहाँ मिलते हैं वृक्ष? और यहाँ पे पूरा ठंडा है पूरा, और यहाँ पे तैयारी हो रही है कथा की। खाते तवे तो सब खाते, लेकिन चूल्हे वाली रोटी है भाई साहब, देखो बहुत मोटी है, और पूरा इस पे घी चिपटा हुआ है। ठीक है, घी लगा हुआ है। और भाई अज्जू भाई क्या खिला रहा हूँ मैं? ये चटनी है। चटनी है पुदीना की। ये पुदीना की चटनी है। और ये जो टमाटर मिर्च और क्या है इसमें, जो भी कुछ भरता हाँ जो भी है, लेकिन है बढ़िया मालूम है। और भाई साहब जिसके लिए लोग गांव में आते हैं वो देखो मट्ठा,
ये नहीं मिलता, छाछ मट्ठा ये चीज़ नहीं मिलती भाई साहब। देसी घी जो शुद्ध देसी घी मिलता है वो गांव में मिलता है, और ये मट्ठे के लिए लोग तरसते हैं शहर के लोग। तो ये मट्ठा इसी खासकर इसी लेके आते हैं, चूल्हे की रोटी और मट्ठा, ये खासकर इसीलिए गांव में हम आते हैं। तो भाई साहब आनंद लेते हैं इस मट्ठे का, आपको बताते हैं टेस्ट क्या है। मस्त ऐसा मट्ठा आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम गांव में आते हैं और गांव में आपको ये चीज़ें दिखाते रहते हैं। ये है चूल्हे की रोटी और चटनी और ये सब्जी और मस्त, बहुत बढ़िया। लो बंद करो। तो अर्जुन भाई ये कौन है? बच्ची है, देखो इनकी अर्जुन भाई के बच्चे हैं, लड़की है। कितने साल एज है? इसकी 2 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3। हाँ 3 बच्चे हैं। बेटा इलेक्शन थोड़ी लड़ पा। क्या नाम है तुम्हारा? बोलते हो? क्या नाम है? हाँ क्या नाम है? चीता। क्या नाम है इनका? नाम बताओ। तिरसा। त्रिशा। अरे बड़ा अच्छा खूबसूरत नाम है त्रिशा। त्रिशा का अर्थ क्या होता है? चलिए तो इस ब्लॉग को हम यही करते हैं बंद। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।